देखो, अब हम पीछे जैसे इक्वेशन से प्रॉब्लम सॉल्व करके आए हैं। कैसे इक्वेशन फॉर्म करनी थी या प्रॉब्लम जहाँ हमें स्टेटमेंट दी थी जहाँ उसे इक्वेशंस बनानी है, वाइस वर्सा, या इक्वेशन से स्टेटमेंट, स्टेटमेंट से इक्वेशन, या वेरिएबल की वैल्यू निकालनी है। अब हमने इस एक्सरसाइज में 4.3 में हमने डायरेक्ट वेरिएबल की वैल्यू निकालनी है। इक्वेशंस गिवन है, बस इसका एक ही रूल है कि जो वेरिएबल के साथ टर्म्स हैं उनको पहले निगलेक्ट ज़ीरो बनाना है। ज़ीरो इन द सेंस उनमें से रिमूव करना है। अब जैसे इस इक्वेशन में 2y प्लस 5/2 इज इक्वल टू 37/2। अब 2y प्लस 5/2 है तो इसको कैसे -5/2 बनाना है। और वेरिएबल के साथ 2 है तो उसको डिवाइड के साथ 2 बना के सिंगल वेरिएबल की वैल्यू तभी हमें मिलेगी। ये ऐसे ही इस इक्वेशन पूरी एक्सरसाइज सॉल्व होएगी। अब जैसे है फर्स्ट इक्वेशन में है 2y प्लस 5/2। अब प्लस 5/2 है, मुझे -5/2 करना पड़ेगा, सब्ट्रैक्शन करना पड़ेगा। 5/2 दोनों बोथ साइड्स पे, लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड पे, दोनों साइड पे जब मैंने -5/2 किया तो मेरे पास आ गया 32/2। इस साइड आ गया राइट हैंड साइड, और लेफ्ट हैंड साइड लेफ्ट हो गया 2y। 2y इज इक्वल टू 16। मुझे पता है y के साथ वेरिएबल के साथ मल्टीप्लाई में 2 है, तो मैं क्या करूँगी, डिवाइडिंग बोथ साइड्स बाय 2। y के साथ वेरिएबल का आंसर आ गया 8। नेक्स्ट है 5t प्लस 2 8, 28 इज इक्वल टू 10। मुझे पता है एडिशन में 28 है, वेरिएबल के साथ एडिशन में 28 है इक्वेशन में, तो मैं सब्ट्रैक्शन कर दूंगी 28 ऑन बोथ साइड। जब मैंने 28 बोथ साइड इक्वेशन में सॉल्व किया तो मेरे पास लेफ्ट हो गया 5t इज इक्वल टू -18, वेरिएबल के साथ 5 मल्टीप्लाई में। अब मुझे पता है वेरिएबल के साथ 5 है मल्टीप्लाई में, तो मैं डिवाइड कर दूंगी बोथ साइड्स बाय 5। अब नेक्स्ट है वेरिएबल में डिवाइड 5 है, 1/5 है वेरिएबल के साथ। जब मैं उसको सब्ट्रैक्शन, एडिशन में 3 है, सबसे पहले तो मैं 3 को सब्ट्रैक्ट करूँगी बोथ साइड्स में, लेफ्ट हैंड साइड भी और राइट हैंड साइड भी। जब मैंने 3 को सब्ट्रैक्शन किया बोथ साइड में तो मेरे पास लेफ्ट हो गया -1। अब नेक्स्ट है, अब मुझे पता है a/5 है। a/5 को अब कैसे, वेरिएबल को मैं मल्टीप्लाई कर दूंगी 5 दोनों साइड में। जैसे मैंने 5 को मल्टीप्लाई किया बोथ साइड्स में तो मेरे पास सिंगल वेरिएबल लेफ्ट हो गया, और यही तो हमने निकालना है, सिंगल वेरिएबल की तो वैल्यू निकालनी है। तो a की वैल्यू आ गई -5। नेक्स्ट है दो टर्म्स, आप देखो नेक्स्ट स्टेटमेंट में वेरिएबल के साथ एक तो प्लस है साथ में और एक है डिवाइड है 4 में। तो मैंने क्या करना है, एक तो सब्ट्रैक्शन करनी है 7 ऑन बोथ साइड, एक मैंने मल्टीप्लाई करना है बोथ साइड्स बाय 4। जैसे ही मैंने सब्ट्रैक्शन कर दी दोनों साइड 7 की तो मेरे पास लेफ्ट हो गया Q/4 इज इक्वल टू -2। और जैसे ही मैंने मल्टीप्लाई किया 4 बोथ साइड्स तो मेरे पास सिंगल वेरिएबल आ गया Q इज इक्वल टू -8। अब नेक्स्ट ई क्वेश्चन क्या बोल रहा है, वेरिएबल के साथ 5/2 मल्टीप्लाई में है और -10 इधर है। जैसे ही मैंने दोनों को अब क्या करना है, सबसे पहले वेरिएबल के साथ 5/2 मल्टीप्लाई में है, मैं क्या कर दूंगी, अब मल्टीप्लाई ऑपोजिट कर दूंगी, मल्टीप्लाई बोथ साइड्स बाय 2/5। जैसे मैंने 2/5 को वेरिएबल के साथ मल्टीप्लाई किया तो मेरे पास सिंगल वेरिएबल लेफ्ट हो गया, क्योंकि 2 के साथ 2 कैंसिल, 5 के साथ 5 कैंसिल, तो x इज इक्वल टू -4। एफ क्वेश्चन क्या बोल रहा है, 5/2 x इज इक्वल टू 25/4। जैसे ही मैंने x के साथ मल्टीप्लाई में क्या है 5/2, मैं क्या करूँगी, ऑपोजिट मल्टीप्लाई कर दूँगी। 5/2 है, मैं 2/5 के साथ मल्टीप्लाई कर दूँगी। 5/2 मल्टीप्लाई बोथ साइड्स बाय 2/5, ऑपोजिट जैसे मैंने मल्टीप्लाई किया तो मेरे पास x की वैल्यू आ जाए, x की वैल्यू क्या आ गई मेरे पास 5/2। ओके, नेक्स्ट है जी क्वेश्चन, 7m प्लस 19/2 इज इक्वल टू 13। मुझे पता है वेरिएबल के साथ एक तो एडिशन में 19/2 है, एक वेरिएबल के साथ मल्टीप्लाई में 7 है।
जैसे ही मैं उसको सब्ट्रैक्शन करूँगी, सब्ट्रैक्टिंग करूँगी 19/2 ऑन बोथ साइड्स, तो मेरे पास इक्वेशन बन गई 7m इज इक्वल टू 7/2। जैसे मैं उसको डिवाइड करूँगी बोथ साइड बाय 7, क्योंकि मल्टीप्लाई में 7 है, तो मैं इसको डिवाइड कर दूँगी बोथ साइड बाय 7। तो मेरे पास सिंगल वेरिएबल आ गया, m इज इक्वल टू 1/2। नेक्स्ट है 6z+10 इज इक्वल टू -2। मुझे पता है वेरिएबल के साथ एक तो एडिशन में 10 है और एक वेरिएबल के साथ मल्टीप्लाई में 6 है। तो सबसे पहले मैं 10 को +10 है तो -10 करूँगी, सब्ट्रैक्शन 10 ऑन बोथ साइड। जैसे ही मैंने सब्ट्रैक्शन 10 ऑन बोथ साइड कर दिया, तो मेरे पास लेफ्ट रह गया 6z इज इक्वल टू -12। मुझे पता है मल्टीप्लाई में 6 है, तो मैं क्या कर दूँगी, डिवाइडिंग बोथ साइड बाय 6। जैसे ही डिवाइड कर दूंगी तो मेरे पास आ गया वेरिएबल की वैल्यू -2। नेक्स्ट है वेरिएबल के साथ, अब नेक्स्ट आई क्वेश्चन क्या बोल रहा है, 3t/2 इज इक्वल टू 2/3। मुझे पता है t के साथ मल्टीप्लाई में है 3/2। मैं जैसे ही उसको मल्टीप्लाई ऑपोजिट करूँगी 2/3, तो मेरे पास सिंगल वेरिएबल आ गया t की वैल्यू क्या बन गई, क्योंकि बोथ साइड मैंने मल्टीप्लाई 2/3 किया है, तो मेरे पास वैल्यू बन गई 4/9। नेक्स्ट है जे क्वेश्चन क्या बोल रहा है, देखो वेरिएबल के साथ एक तो 2b माइनस में 5 है, और वेरिएबल के साथ एक मल्टीप्लाई में 2/3 है। तो मैं क्या करूँगी, सबसे पहले तो ऐड, -5 है तो सबसे पहले ऐड 5 ऑन बोथ साइड्स। जैसे ही मैंने 5 ऐड किया तो 5 - 5 0 बन गया। और मुझे पता है वेरिएबल के साथ 2/3 मल्टीप्लाई में है, तो मैं मल्टीप्लाइंग बोथ साइड्स बाय 3/2 कर दूँगी। जैसे मैंने 3/2 किया, तो b इज इक्वल टू 12 आंसर बन गया मेरा। नेक्स्ट स्टेटमेंट है 2x+4 इज इक्वल टू 12। सबसे पहले जो मल्टीप्लाई में 2 है, x+4 के साथ होल टर्म के साथ 2 है, मैं उसको डिवाइड में लेगी दोनों साइड, डिवाइड बाय 2 हो गया, तो मेरे पास लेफ्ट हो गया x+4 इज इक्वल टू 6। अब मैंने क्या करना है, +4 को राइट हैंड साइड लेगी तो -4 हो गया, x इज इक्वल टू 2 लेफ्ट रह गया मेरा। नेक्स्ट है 3n - 5। अब क्या करूँगी, सबसे पहले तो वेरिएबल के साथ 3 है मल्टीप्लाई में, डिवाइड किया सबसे पहले 3 ऑन बोथ साइड्स, तो मेरे पास इक्वेशन बन गई n - 5 इज इक्वल टू 7। जैसे 7 -5 है इधर, उधर +5 हो गया, तो n की वैल्यू क्या बन गई, 12। अब नेक्स्ट है 3n - 5 इज इक्वल टू -21। मुझे पता है n - 5 के साथ मल्टीप्लाई में 3 है। अब मुझे सबसे पहले वेरिएबल के साथ मल्टीप्लाई में 3 है, तो मैं क्या कर दूंगी, डिवाइड बोथ साइड्स बाय 3। जैसे मैंने डिवाइड किया बोथ साइड्स बाय 3, तो n - 5 इज इक्वल टू -7 हो गया। और n की वैल्यू क्या होगी, -7 + 5, क्योंकि -5 उधर जाके राइट हैंड साइड में +5 बन गया, n की वैल्यू आ गई -2। सेकेंड है 2 + x के साथ है -4 इज इक्वल टू 8। मुझे पता है वेरिएबल वाली टर्म के साथ -4 है, तो मैं डिवाइडिंग बोथ साइड्स बाय -4 कर सकती हूँ। दोनों साइड जब मैंने डिवाइड बाय -4 किया, तो मेरे पास इक्वेशन बन गई 2 + x इज इक्वल टू -2। जैसे ही मैंने x को सॉल्व किया, तो x तो वेरिएबल इधर ही रह गया, सिंगल वेरिएबल, और जो +2 है उधर जाके राइट हैंड साइड पे -2 हो गया, तो इसका आंसर आ गया -4। ई क्वेश्चन क्या बोल रहा है, 2 - x के साथ जब मैंने 4 को मल्टीप्लाई किया इज इक्वल टू 8। 2 - x डिवाइडिंग बोथ साइड्स बाय 4। मैंने सबसे पहले, क्योंकि मल्टीप्लाई में 4 है वेरिएबल वाली टर्म के साथ, मैंने दोनों के साथ डिवाइड किया, तो 2 - x इज इक्वल टू 2 वाली इक्वेशन बन गई हमारी। अब -x इधर ही रह गया लेफ्ट हैंड साइड में, जब 2 को मैंने -2 उधर लेके गई, तो मेरे पास इक्वेशन बन गई 0। अब नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बोल रहा है, थर्ड का ए पार्ट बोल रहा है 4 इज इक्वल टू 5 p - 2। अब देखो p - 2, अब राइट हैंड साइड में वेरिएबल के साथ 5 है, सबसे पहले मल्टीप्लाई में मैंने क्या किया, डिवाइडिंग बोथ साइड्स बाय 5। जैसे ही मैंने 4 को 5 से डिवाइड किया, तो इसका बन गया p - 2। अब नेक्स्ट है, जैसे मैंने उसको p - 2, वो इक्वेशन बन गई। अब p की वैल्यू उधर रहेगी राइट हैंड साइड में,
-2 इधर जाके +2 हो गया। अब 5 2 का जब इनका एलसीएम लिया तो 4 + 10/2 बन गया और पी की वैल्यू आ गई 14/5। अब नेक्स्ट है बी क्वेश्चन। बी क्वेश्चन -4 = 5 p-2। अब मैंने क्या करना है, डिवाइडिंग बोथ साइड्स बाय 5। क्यों, p-2 के साथ मल्टीप्लाई में 5 है, तो मैंने क्या कर दिया है, डिवाइडिंग बोथ साइड्स बाय 5। जब 5 के साथ डिवाइड किया तो इधर p-2 रह गया, तो इधर अब p इधर प्लस, इधर -2 प्लस है, तो मैं इधर को जब इसको लेफ्ट हैंड साइड पे लेके आई तो +2 हो गया, इधर -2 इधर +2 हो गया। तो p की वैल्यू क्या होगी हमारे पास, 6/5। 5 का मैंने 2 के साथ एलसीएम लेके 10 हो गया ऊपर, तो 5 10 - 4 6/5 हो गया इसका आंसर। सी क्वेश्चन क्या बोल रहा है, अब देखो t+2 वेरिएबल के साथ 3 मल्टीप्लाई में है और +4 है। +4 में डायरेक्टली इधर लेके आ गई अपनी लेफ्ट हैंड साइड पे, 16 - 4 हो गया। और जो t+2 3 है उसके साथ मल्टीप्लाई में डिवाइड कर दूंगी बोथ साइड बाय 3। जैसे मैंने डिवाइड किया बोथ साइड्स बाय 3, तो मेरा आंसर आ गया, टी इधर ही रह गया, 4 - 2। टी की वैल्यू आ गई हमारे पास 2। नेक्स्ट है p-1। p-1 देखो 4 + 5 p-1 = 34। अब मुझे सबसे पहले क्या करना है, जो तो सिंपल नंबर्स हैं, न्यूमेरिकल्स हैं, उनको एक साइड ले जाना है। 5p-1 34 - 4, सिंपल न्यूमेरिकल्स, सिंपल नंबर्स हमने एक साइड ले गए, राइट हैंड साइड। अब मुझे पता है वेरिएबल के साथ है मल्टीप्लाई में 5, वेरिएबल वाली टर्म के साथ मल्टीप्लाई में 5 है, मैंने क्या कर दिया, डिवाइडिंग बोथ साइड्स बाय 5। जैसे बोथ साइड्स बाय 5, इधर 30/5 आ गया, इधर p-1 लेफ्ट। तो इस इक्वेशन को अब हम कैसे सॉल्व कर सकते हैं, इधर -1 है, अगर मैं इसको 30/5 को 5, मुझे पता है 5 6 35 होते हैं, तो इधर 6 आ गया, 30/5 = 6। -1 को जब हम राइट हैंड साइड लेके गए तो ये +1 बन गया। सो पी की वैल्यू हमारे पास क्या आ गई, 7। नेक्स्ट है 0 = 16 + 4m-6। मुझे पता है सबसे पहले तो नंबर है, जो सिंपल नंबर है, +16 है, हम इसको लेफ्ट हैंड साइड पे लेंगे, -16 हो गया। अब मुझे पता है वेरिएबल वाली टर्म के साथ 4 मल्टीप्लाई में है। जैसे वेरिएबल के साथ 4 मल्टीप्लाई में है, तो हमने सबसे पहले डिवाइडिंग बोथ साइड्स बाय 4 कर दिया। जैसे ही डिवाइडिंग 4 किया बोथ साइड्स बाय, तो मेरे पास ये इक्वेशन बन गया, m-6 = -16/4। m इधर ही रह गया, अब मुझे पता है सिंगल वेरिएबल रह गया, -6 है जो राइट हैंड साइड पे, वो प्लस बन गया 6 ऑन लेफ्ट हैंड साइड, m = 2 वैल्यू आ गई। अब लास्ट क्वेश्चन है हमारा फोर्थ क्वेश्चन। फोर्थ क्वेश्चन क्या बोल रहा है, कंस्ट्रक्ट 3 इक्वेशन स्टार्टिंग विद x = 2। हमने x 2 दिया है, इसकी 3 इक्वेशंस बनानी है। अब देखो सबसे पहले हम हिट एंड ट्रायल मेथड से ही बना सकते हैं, मल्टीप्लाइंग बोथ साइड्स बाय 5। जैसे मैंने 5 को बोथ साइड 5 से मल्टीप्लाई किया तो 5x = 10, फर्स्ट इक्वेशन बन गई। जैसे मैंने सब्ट्रैक्शन 3 फ्रॉम बोथ साइड्स में से 3 माइनस किया, तो मेरे पास इक्वेशन बन गई 5x - 3 = 7, सेकेंड इक्वेशन बन गई। और जैसे ही मैंने डिवाइड किया बोथ साइड्स बाय 4, तो मेरे पास थर्ड इक्वेशन बन गई। दैट मीन्स फर्स्ट सेकेंड एंड थर्ड इक्वेशंस आर द रिक्वायर्ड इक्वेशंस। यही बोला है क्वेश्चन में उन्होंने कि कंस्ट्रक्ट 3 इक्वेशंस। फोर्थ क्वेश्चन क्या बोल रहा है, इसकी भी हमने इक्वेशंस बनानी है। x = वहाँ पे 2 दिया था लास्ट क्वेश्चन में, यहाँ पे x = -2 दिया है। सबसे पहले स्टेप मैंने बोथ साइड क्या कर दिया, 5 से मल्टीप्लाई कर दिया, मल्टीप्लाइंग बोथ साइड्स बाय 5, तो 5x - 10 बन गया। ये मेरी फर्स्ट इक्वेशन होगी। जब मैंने सब्ट्रैक्शन 3 किया बोथ साइड्स ऑफ द इक्वेशन, तो मेरे पास बन गया 5x - 3 = -13, तो दैट मीन्स सेकेंड इक्वेशन बन गई। अगर मैंने डिवाइडिंग बोथ साइड्स बाय 4 किया, तो 5x/4 - 3/4 = -13/4। दैट मीन्स हैंस फर्स्ट सेकेंड एंड थर्ड इक्वेशंस आर द रिक्वायर्ड इक्वेशंस। ये हो गई हमारी एक्सरसाइज 4.3। थैंक यू, दैट्स ऑल।